गृह त्याग करते हैं अपनी पत्नी की मर्जी से पुत्र को देखते हुए। ये नहीं कि पत्नी सो रही है बेटे को लेकर के और सिद्धार्थ घर छोड़ दे रहे हैं। नहीं, माता पिता पहले तो मना करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन जिसे जाना है सो जाएगा। कहते नहीं पिताजी मुझे न रोकिए, मैं गृह त्याग ही करूंगा। अंत में बच्चों की खुशी के लिए माता पिता सारा बलिदान तो दे ही देते हैं। और सिद्धार्थ के माता पिता तो श्रेष्ठ माता पिता हैं। महाराजा होते हुए भी अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया। आपके पास तो छोटा सा राजपाट है, उसमें भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाते। हाँ, तो छोड़ दिया पत्नी की मर्जी से, माता पिता के आशीर्वाद से घर छोड़ देते हैं। अब बाद में भले कोई अज्ञानी लिख दे कि सखी वो मुझसे कह कर जाते। लोग कहते हैं ना, आजकल कविताएं आप पढ़ते होंगे, नाम नहीं लूंगा, कविता पढ़ दे रहा हूं। हाँ? कहते तो क्या वो मुझको अपने पथ की बाधा पाते, सखी वो मुझसे कह के जाते। हाँ? तो उसमें लिखा है, उन्हें ज्ञान नहीं है। हाँ, पूरा त्रिपिटक पढ़ा नहीं, बुद्ध का जीवन चरित्र सही से नहीं पढ़ा। उन्होंने लिखा कि यशोधरा सो रही थी बच्चे को लेकर के, राहुल को लेकर के, और सोते हुए छोड़ करके सिद्धार्थ कुमार चले गए। यही आरोप जो बुद्ध को न मानने वाले लोग हैं, यही जीवन में एक आरोप भगवान बुद्ध के ऊपर लगा पाते हैं, वो भी अज्ञानता से। इसलिए ये अज्ञान अपना दूर कर लीजिए। पूछ करके अनुमति से गए हैं, भाग करके भगौड़े नहीं। भगौड़े कोई बुद्ध नहीं मना करते। आप भी छोड़ के जाओ, जरा बुद्ध बन के दिखा देना। बुद्ध क्या, आप श्रोतापन्न हो जाना, सकेतागामी तक हो जाना, अनागामी अरहत भी हो जाना, तो उस दिन से मैं मुंह सी लूंगा, बोलूंगा तक नहीं एक शब्द। हाँ, आपके चरणों में आकर के आप ही से संन्यास लेकर के आपका शिष्य हो जाऊंगा। लेकिन होगा नहीं ऐसा, ऐसा होगा नहीं। जिम्मेदारी से भागे नहीं, जिम्मेदारी से हाथ जोड़ करके निवेदन करके गए हैं। और राजपाट उनके पास इतना बड़ा है ही कि बच्चों का भरण पोषण में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए घर छोड़ते हैं और जाते हैं अनोमा नदी के पास, अपने राजसी वस्त्रों को उतार देते हैं, उतार करके छन्न को दे देते हैं, अपने बड़े बड़े लंबे बालों को तलवार से काट करके फेंक देते हैं। फेंकते कहाँ है? त्रिपिटक में वर्णन मिलता है कि उसे आकाश में फेंकते हैं। बालों को काटते हैं और आकाश में फेंकते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी यह यात्रा सफल होने वाली है तो बाल आकाश में ही रुक जाए। तो ग्रंथ ये कहते हैं कि बाल आकाश में ही रुक गया। हाँ, बाल आकाश में ही चला गया, रुक गया, नीचे नहीं आया। गृह त्याग करते हैं, पहुंचते हैं पहले गुरु के पास। उनके पहले गुरु हैं आलार कलाम। हाँ, उनके यहां तप सीखते। तो पहले तप का प्रकार था, और आज भी अन्य जगहों पे तप का यही प्रकार है कि तप करो, कोई चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त कर लो, यही आपका योगीपन है। लेकिन ये योगीपन नहीं है। सिद्धार्थ भी गए, जो सिखाना था वो सिखा रही है, और बड़े जल्दी ही सिद्धार्थ गौतम सब सीख लिए। तो पानी पे चलना, आग में न जलना, आकाश में उड़ना, ये सब बातें सिखा रहे हैं। और सिद्धार्थ ने ये सब सीख लिया। सीखने के बाद कहते हैं कि अच्छा, इसके आगे भी कुछ सीखने के लिए है? बोले नहीं। तो क्या इसी से दुखों का अंत होगा? आप दुखी नहीं हैं, आपको दुख नहीं होता?
बोले मैं भी दुखी हूं, मुझे भी दुख होता है। तो बताओ ये आकाश में उड़ने से क्या लाभ? हाँ, पानी पे चलने की विद्या सीखने से क्या लाभ? कोई लाभ है? अरे ठीक है भाई, आपने विद्या सीखा, आप पैदल पैदल चल रहे हैं, और विद्या सीखने में लोग कई साल लगा देते, 40-40, 50-50 साल लगा देते। तो आपसे अच्छा तो नाविक है जो 1 महीने में एक नौका बना करके पार हो जाता है। हा? अच्छा है ना? व्यर्थ का समय बर्बाद किया, लाभ क्या मिला? पानी पे चलना, अरे पानी पे ही चलना था तो नौका बना लेते। इतना योग बल पानी पे चलने में खर्च करने में क्यों लगाया? लेकिन जहां चमत्कार होता वहीं नमस्कार होता है। अभी यही मैं उड़ने लगूं तो कितना भी मैं प्रवचन करके जाऊं कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन अभी यही उड़ने लगूं तो चारों तरफ से सभी लोग धड़ाम धड़ाम गिरने लगेंगे। अरे अभी आप ही तारो, आप ही बचाओ, हमारे दुख हरो। होगा कि नहीं होगा? तो चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। तो सीख लिया अलार कलाम से, वहां से भी चले गए, उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उद्दक रामपुत्र ने जो बचा खुचा था वो भी सिखाया, और ध्यान में संज्ञा वेदित निरोध सिखाया। 4 ध्यान होते हैं, फिर 4 के बाद 4 और होते हैं। आकाशनंतायतन, किंचनायतन, नेव संज्ञा ना संज्ञायतन। वही जो है आकाश अनंतायतन, विज्ञान अनंतायतन, अकिंचनायतन, और जो 8वां है वो नेव संज्ञा ना संज्ञायतन। यही सिखाया उन्होंने। सिखाने के बाद फिर उनसे पूछते, क्या आपको अब दुख नहीं होता? आपके भीतर राग नहीं पैदा होता, द्वेष नहीं पैदा होता, मोह नहीं पैदा होता? बड़े आश्चर्यचकित होते। हाँ, कि आज तक ऐसा किसी ने प्रश्न नहीं किया। बोले मेरे भी भीतर क्रोध पैदा होता है, राग पैदा होता है। बोले तो इन सारी साधनाओं का क्या लाभ जब हमारे भीतर क्रोध पैदा ही होता है? आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, उसकी तपस्या में भंग कर दीजिए, है ना, भंग डाल दीजिए, गुस्सा हो जाएगा और पानी निकालेगा, जहां पर तुझे श्राप देता हूं, आज से तू पत्थर बन जा। अरे बताओ, तुम्हारा योग किसी के विनाश के लिए हुआ? हाँ? और ये उसे श्राप दे करके आदमी क्या कर रहा? अपराध ही तो कर रहा। दंड, किसी को मारना, कष्ट देना तो अपराध ही है ना, पाप ही है। अब चाहे हम लाठी डंडे से मारे, हाथ से मारे, या अपने योग बल से मारे, हम उसे कष्ट तो दे ही रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई योगी पूजने योग्य नहीं होता। बुद्ध के पास समस्त रिद्धियां हैं, आगे बताऊंगा, लेकिन कैसी हैं बताऊंगा आपको। फिर कहते, जब आपके भीतर ये सारे विकार पैदा होते हैं तो इन सारी रिद्धियों का क्या लाभ? उनको भी छोड़ करके चले जाते।